गुड इवनिंग बच्चों। अपने नेक्स्ट टॉपिक जो है परमानेंट टिश्यू कर रहे थे, उसी के अंदर आपका फर्स्ट पार्ट जो था पेरेन्काइमा वो अपना कंप्लीट हो गया था। सेकंड पार्ट है बेटा कोलेनकाइमा, वो आज वीडियो में कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा का डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि कोलेनकाइमा जो टर्म है बेटा वो किसने दी थी? स्लाइडेन साइंटिस्ट जो था उसने कोलेनकाइमा टर्मिनोलॉजी दी थी बेटा। उसके अलावा यदि बात करें मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस कोलेनकाइमा, देन ये कह रहा है कि कोलेनकाइमा इज ए लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। मीन्स सीधा सा है कि कोलेनकाइमा जिस भी प्लांट पार्ट में प्रेजेंट होगी उसको बेटा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करने वाली है। आगे लिख रहा है इट इज़ मेड अप ऑफ मोर और लेस इलोंगेटेड सेल्स, यानी ज़्यादातर ही क्या मिलेगी इन ट्रांसवर्स सेक्शन सेल्स अपीयर ओवल, स्फेरिकल, राउंडेड और पॉलीगोनल शेप की अपने को दिखती है बेटा। या तो स्फेरिकल दिखेगी या अपने को ओवल मिलेगी या फिर अपने को पॉलीगोनल टाइप की सेल्स जो है वो जनरली मिलने वाली। ज़्यादातर कोलेनकाइमा में ये सिचुएशन ज़्यादा मिलती है बेटा, पॉलीगोनल टाइप ऑफ सेल्स जो है। फिर आगे इसने लिखा है लोकलाइज्ड डिपोजिशन ऑफ पेक्टिन। मेनली इनमें क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने अभी पीछे डिस्कशन किया था कि सर जो पेरेन्काइमा सेल्स थी उन मान लो ये पेरेन्काइमा थी और इसके इस एरिया पे मीन्स जो कॉर्नर वाला एंगल वाला एरिया था उस पे डिपोजिशन हो गया पेक्टिन का, तो थोड़ी सी इसमें क्या आ जाएगी बेटा हार्डनेस जो है वो आ जाएगी। और इसी हार्डनेस की वजह से ये क्या करती है बेटा मैकेनिकल सपोर्ट या फिर मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम कर रही है। और इसमें मेनली तो पेक्टिन का डिपोजिशन होता है, सेलुलोज का भी हो सकता है, हेमी सेलुलोज हो सकता है। अकर्स मेनली एट कॉर्नर्स, यानी कॉर्नर्स पे पेक्टिन का डिपोजिशन या फिर पेक्टिन सेलुलोज या फिर हेमी सेलुलोज जो है उसका डिपोजिशन हो जाता है बेटा। आगे इसमें लिखा है यूजुअली इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट, यानी जिस टाइप से आप लोगों ने कहा सर कि पेरेन्काइमा के बीच में भी आप लोगों को इंटरसेलुलर स्पेस नहीं मिल रहा था, उसी टाइप से आप लोगों का इस कोलेनकाइमा के बीच में भी कहीं भी इंटरसेलुलर स्पेस अपने को नहीं मिल रहा। जनरली क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन द सेल्स ऑफ कोलेनकाइमा और सेल्स ऑफ्टन कंटेन क्लोरोप्लास्ट। सिंपल सी बात है, इनके अंदर भी आप लोगों को क्लोरोप्लास्ट मिलता है, तो ये क्या करेगी बेटा फोटोसिंथेसिस भी करने वाली है। These cells assimilate food when they contain chloroplast, और जब इनमें क्लोरोप्लास्ट मिलेगा तो ये क्या करेगा बेटा फूड की फॉर्मेशन करेगी, मीन्स एसिमिलेशन ऑफ फूड भी करने वाली है। तो नॉर्मल सेल्स है, बट जस्ट इतना ध्यान रखना है कि इनके जो एज होते हैं कॉर्नर्स जो होते हैं उन कॉर्नर्स पर पेक्टिन सेलुलोज और हेमी सेलुलोज का डिपोजिशन होता है, जिस वजह से इसके कॉर्नर्स क्या हो जाते हैं बेटा थिक हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं बेटा। एक सेक्शन दे रखा है कोलेनकाइमा का जिसमें सेल्स जो है वो इस टाइप से रेक्टेंगुलर शेप ऑफ सेल्स इसने शो कर रखी है बेटा। आप लोग देख रहे होंगे कि ईच सेल का ये जो कॉर्नर है वो डार्कनेस मीन्स वही पेक्टिन सेलुलोज हेमी सेलुलोज का डिपोजिशन शो करके अपने को थिकनेस शो कर रहा है बेटा इस एंगुलर पार्ट पे, एंगल पार्ट पे। इसके अलावा इसमें सेल वॉल दे दी, थिकनर कॉर्नर्स दे दिए, प्रोटोप्लाज्म दे दिया, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेसिस भी करेगा, इसमें लार्ज साइज की वैक्यूल है, न्यूक्लियस नॉर्मल सेल है। सीधा सा पॉइंट है कि इनके कॉर्नर्स जो है वो कैसे होते हैं थिक होते हैं। फिर इसने लिख रहा है अक्रेंस कि कोलेनकाइमा प्रेजेंट कहाँ होती है। कोलेनकाइमा इज ए नॉट यूनिवर्सल टिश्यू, मीन्स ऐसा नहीं है कि प्लांट के ईच पार्ट में मिले। इट इज फाउंड इन द स्टेम ऑफ हर्बेशियस डाइकोटिलीडोन्स, यानी यंग डाइकोट स्टेम जो होता है, और वो भी पर्टिकुलर बेटा हर्बेशियस मीन्स हर्ब्स जो होती है उन हर्ब्स के जो डाइकोट हर्ब्स होती है उनके स्टेम में अपने को मिलने वाला है। बिलो द एपिडर्मिस, यानी जस्ट आप लोग सपोज दैट किसी प्लांट की स्टेम का टीएस सेक्शन कट कर रहे हैं तो आप बोलोगे सर दिस इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री एंड विच इज नोन एज एपिडर्मिस। इस एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाली साइड में सपोज दैट ये इनर मोस्ट में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपका एंडोडर्मल पार्ट को शो कर रहा है। इसके बीच वाले रीजन को आप लोग जनरली क्या बोलते हैं कॉर्टेक्स बोलते हैं। ये कह रहा है कि जो एपिडर्मल पार्ट होता है बेटा, ये एपिडर्मल में इसका कुछ सेक्शन इस टाइप से ड्रॉ करके बता देता हूँ। इस एपिडर्मल पार्ट के जस्ट नीचे वाली साइड का जो कॉर्टेक्स है आप लोगों का, इस कॉर्टेक्स की 1 और 2 लेयर्स जो है बेटा उनके कॉर्नर्स जो है वो थिक हो जाते हैं। मीन्स ये कैसी मिल सकती है कोलेनकाइमेटस टाइप, और एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होती है, इस वजह से बेटा इसको बोल सकते हैं हाइपोडर्मिस भी। क्या बोलते हैं
तो हाइपोडर्मल लेयर ऑफ डाइकोटिलीडोनस जो स्टेम होते हैं उनमें आप लोगों को क्या मिलेगी बेटा, कोलेनकाइमा मिलेगी। तो इसमें लिखा हुआ है बिलो द एपिडर्मिस आइदर एज होमोजीनस लेयर, जैसे सनफ्लावर के अंदर तो इसने कहा कि भाई आपको होमोजीनस लेयर मीन्स यहाँ से स्टार्ट, जैसे मैं इस साइड में ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, डायग्राम को दोबारा से देखें आप लोग। सपोज दैट ये बाउंड्री आपके एपिडर्मिस है रेड कलर वाली, तो ये कह रहा है कि इसके अंदर आप लोगों को जो हाइपोडर्मिस की फॉर्म में कोलेनकाइमा मिलेगी, वो हो सकता है इसकी आउटर लेयर के जस्ट नीचे वाली साइड में ये 2 to 3 लेयर्स जो है वो होमोजीनस लेयर की फॉर्म में मिल जाए। और ऐसा भी पॉसिबल है कि ये होमोजीनस फॉर्म में ना मिलकर बेटा भाई कुछ ग्रुप आप लोगों को यहाँ मिल गया सपोज दैट कोलेनकाइमा का, फिर यहाँ मिल गया और फिर यहाँ मिल गया, इस टाइप से ग्रुप्स में भी अपने को मिल सकता है, यानी हेट्रोजेनस लेयर की फॉर्म में भी। यहाँ नॉर्मल पेरेन्काइमा होगी बेटा इस एरिया में भी नॉर्मल पेरेन्काइमा, इसमें भी नॉर्मल पेरेन्काइमा, बट ये एरिया कोलेनकाइमा, ये एरिया कोलेनकाइमा, ये एरिया कोलेनकाइमा का हो सकता है। तो आगे इसमें लिखा है इन पैचेज, जैसे कुकुरबिटा स्टेम जो होता है, कुकुरबिटा मीन्स ये जो आप लोग कुकुरबिटेसी फैमिली के मेंबर्स की बात करते हैं, घिया, लौकी, कद्दू, ककड़ी, इनके जो स्टेम्स होते हैं उनमें इस टाइप से बेटा कहीं ना कहीं अपने को कुछ पैचेस की फॉर्म में भी कोलेनकाइमा मिल सकती है। तो होमोजीनस की फॉर्म में तो सनफ्लावर स्टेम इसने एग्जांपल दे दिया, और हेट्रोजीनस में आप लोगों को एग्जांपल दे दिया कुकुरबिटा स्टेम के अंदर। उसके बाद बेटा इसने लिखा है कोलेनकाइमा फॉर्म द हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकोट स्टेम। बेटा मैंने अभी आपको हाइपोडर्मिस की बात की थी। सेल्स ऑफ कोलेनकाइमा आर फ्लेक्सिबल, कैसी होती है बेटा, फ्लेक्सिबल, ड्यू टू हाइड्रोफिलिक नेचर ऑफ पेक्टोसेल्लोज, सो फ्लेक्सिबिलिटी अकर्स इन डाइकोटिलीडोनस स्टेम। यानी क्योंकि कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबल क्यों होती है आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि बिकॉज इन कोलेनकाइमा पेक्टोसेल्लोज इज प्रेजेंट, यानी पेक्टिन और सेल्लोज प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, पेक्टोसेल्लोज, विच इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर, मीन्स वाटर रिपेल नहीं करता बेटा ये, और इसी वजह से जो डाइकोट स्टेम होते हैं बेटा उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और आप ये कह सकते हैं कि जब विंड फ्लो तेज होता है या आंधी आती है तो उस कंडीशन में ये उस आंधी से भी अपने आप को टॉलरेट कर लेते हैं, उसके अंदर भी प्लांट को गिरने से बचाने का काम करते हैं। तो एक बार बेटा आप इन डायग्राम्स के थ्रू, ये हेट्रोजीनस का एग्जाम्पल है, ये इस टाइप से लेयर बन जाए तो होमोजीनस का डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा। इसके अलावा इसमें दे रखा है कि मार्जिन्स ऑफ लीफ लेमिना, मीन्स आप लोगों ने इस टाइप से लीफ डिस्कशन किया बेटा, उस लीफ लेमिना की जो मार्जिन्स होती है, ये मार्जिन की बात करें, एंड पीटियोल ऑफ लीव्स, यानी ये पीटियोल पोर्शन होता है लीफ का, और ऑल्सो बियर्स कोलेनकाइमा, इसमें भी आप लोगों को क्या मिलने वाली है बेटा, कोलेनकाइमा मिलेगी। इट प्रोटेक्ट द लेमिना मार्जिन फ्रॉम क्रैकिंग बाय द एक्शन ऑफ विंड, यानी वही विंड फ्लो तेज हो तो उस कंडीशन में विंड फ्लो से मार्जिन को कट होने से, क्रैक होने से बचाने का काम जो है वो कौन करती है, आप लोगों के कोलेनकाइमा करती है। कोलेनकाइमा इज एब्सेंट इन मैच्योर और वुडी प्लांट, यानी जो वुडी प्लांट होते हैं, वुड में कन्वर्ट होते हैं, उनमें कोलेनकाइमा एब्सेंट होती है। आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम, रूट्स एंड मोनोकोटिलीडोन्स, इनके अंदर बेटा आप लोगों को जो कोलेनकाइमा है वो नहीं मिलने वाली। और इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी जो मोनोकोट्स है वो तेज़ हवा के अंदर जनरली क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। जैसे आप लोगों ने बाजरे की बात कर ली हो, या मक्के की बात कर लें, या फिर आप वीट की बात करें, राइस की बात करें, तो वो जो प्लांट है वो ज़मीन पे गिर जाते हैं, मीन्स उनका स्टेम बीच में से टूट कर गिर जाता है, बिकॉज देयर प्लांट्स डज नॉट कोलेनकाइमा। उसके बाद बेटा इस कोलेनकाइमा के फंक्शंस दिए हुए हैं। अब क्लियर है कि जब आपकी बॉडी, मतलब प्लांट बॉडी में कोलेनकाइमा जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी, तो फिर इसका मेन फंक्शन ही क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट है। कोलेनकाइमा परफॉर्म बोथ फंक्शन, मैकेनिकल एज वेल एज बायोलॉजिकल और वाइटल फंक्शन, प्रोवाइड टेंसिल स्ट्रेंथ अगेंस्ट बेंडिंग एंड शेविंग, जैसे मैकेनिकल फंक्शन बोल सकते हैं आप लोग। यानी आप लोगों ने कहा कि जिस टाइप से ये सपोज दैट कोई प्लांट था और इधर से विंड फ्लो हो रहा था, तो जनरली क्या होगा कि ये प्लांट जो है वो इस टाइप से झुक जाएगा बेटा इधर वाली साइड में। पर जैसे ही क्या होगा कि विंड फ्लो बंद होगा या इधर से विंड स्टार्ट हो जाएगी, तो ये प्लांट इधर भी झुक सकता है। तो आप ये बोल सकते हैं कि इनके अंदर जनरली अपने को क्या मिल सकता है, टेंसिल स्ट्रेंथ अगेंस्ट बेंडिंग एंड स्विंग होता है बेटा।
मतलब झूलने की कंडीशन जो होती है ना, प्लांट का इधर उधर झूलना, उसको कंट्रोल करने का काम या वो पावर सिर्फ किस में पाई जाती है, अपने कोलेनकाइमा में। आगे इसने लिखा है दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज यंग स्टेम एंड पीटियोल ऑफ लीफ। ये बात अभी आप लोगों ने कही थी कि जहाँ पीटियोल कोलेनकाइमा प्रेजेंट होगी उस एरिया में क्या प्रोवाइड करने वाला है बेटा, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी कर सकते हैं, जिसको आप लोग बोल सकते हैं बायोलॉजिकल और वाइटल फंक्शन, एसिमुलेशन ऑफ फूड भी बोल सकते हैं, टेक्स प्लेस इन कोलेनकाइमा, इसको वाइटल फंक्शन के अंदर कंसिडर करते हैं। मीन्स इसके टू मेन फंक्शंस है। फर्स्ट मेन फंक्शन इज द इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट बॉडी एंड सेकंड इज द वाइटल फंक्शन। इन दिस वाइटल फंक्शन वी कैन से कोलेनकाइमा कैन सिंथेसाइज देयर ओवन फूड by the process of photosynthesis if chloroplast present in these कोलेनकाइमेटस cells। तो बेटा कोलेनकाइमा जो है अपने कंप्लीट हुआ। अभी तक आप लोगों ने पेरेनकाइमा कोलेनकाइमा का जो डिस्कशन किया है, आप डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि सर जो पेरेनकाइमा थी उसके अंदर तो एयर चेम्बर्स में भी मिल सकते थे, एरेनकाइमा में भी डिस्कशन किया, राउंड शेप अप्रोक्स दोनों की सिमिलर ही मिल रही है अपने को। और इसके अलावा कोलेनकाइमा में डिफरेंस ये था कि इनके कॉर्नर्स जो है वो कैसे थे, पैक्टिन सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज के डिपोजिशन की वजह से थिक हो रहे थे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले बेटा। उसके बाद अपने बात करेंगे नेक्स्ट परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू स्क्लेरेनकाइमा का। बेटा थर्ड जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो आपके दिया हुआ है स्क्लेरेनकाइमा, और इसमें लिखा है द टर्म पॉइंट बाई मिटेनियस। इसके मेन फीचर्स जो है वो कैसे होंगे बेटा, जनरली स्क्लेरेनकाइमा जो है एक टाइप से इनएक्टिव टाइप ऑफ सेल्स होती है, या यूँ मान लें कि ये इनमें जो डिपोजिशन होता है वो ज़्यादा होने की वजह से ये हार्ड हो जाती है। स्क्लेरेनकाइमा इज़ द मेन मैकेनिकल टिश्यू, इट इज़ डेड मैकेनिकल टिश्यू, मीन्स इनएक्टिव सेल्स हो जाती है। क्यों हो जाती है बेटा, क्योंकि इन सेल्स में हो सकता है आप लोगों को कि टर्सरी सेल वॉल का डिपोजिशन हो जाए, और टर्सरी सेल वॉल डिपोजिशन होने की वजह से ये जो सेल्स हैं उनके अंदर लिग्निन सुबेरिन का डिपोजिशन होने की वजह से एयर एंड वाटर इम्परमिएबल हो सकती है, और इस वजह से ये सेल्स कैसी हो सकती है, डेड हो सकती है। डेड सेल होती है बट हार्ड होती है, इस वजह से प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम जो है वो करती है। ये आप लोगों ने लास्ट ईयर जो सेल बायो का टॉपिक डिस्कशन किया था बेटा, उसमें भी अपने इनका अच्छी तरह से डिटेल किया था। फिर आगे लिख रहा है सेल्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा आर जनरली लॉन्ग, नैरो, थिक वॉल्ड, लिग्निफाइड विदाउट प्रोटोप्लास्ट एंड डेड। यानी एक तो प्रॉपर्टी होगी कि बेटा ये डेड होती है, हो सकता है ये लॉन्ग हो जाए, इस टाइप से लॉन्ग सेल्स हो, इनकी केविटी जो होती है बेटा वो बिल्कुल नैरो होती है, थिक वॉल मीन्स इसमें अंदर वाली साइड में डिपोजिशन हो जाएगा टर्सरी सेल वॉल का, तो इस वजह से आप बोल सकते हैं कि सर थिक वॉल्ड होगी। लिग्निफाइड मीन्स इस जो थिकनिंग होगी उसमें लिग्निन का डिपोजिशन होने की वजह से आप लोग बोल सकते हैं कि द वॉल ऑफ दिस स्क्लेरेनकाइमा आर लिग्निफाइड। विदाउट प्रोटोप्लास्ट मीन्स जब थिकनिंग होगी नैरो इसकी केविटी हो जाएगी, तो ऐसी सिचुएशन में प्रोटोप्लास्ट नहीं होगा बेटा, खत्म हो जाएगा। इसका मतलब सेल कैसी हो जाएगी, डेड सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। सेल्स बिकम डेड एट मैच्योरिटी। ऐसा नहीं है कि सेल बनते ही डेड हो जाती है, बट मैच्योरिटी के टाइम में धीरे धीरे क्या हो जाएगी बेटा, डेड सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। आगे इसने लिखा स्क्लेरेनकाइमा इज फाउंड इन द हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकोट स्टेम। यानी जिस टाइप से आप लोगों ने डिस्कशन किया सर, डाइकोट स्टेम जो था, उस डाइकोट स्टेम की हाइपोडर्मिस में जनरली आप लोगों को क्या मिल रहा था, ये सपोज दैट एपिडर्मिस है, तो इस एपिडर्मिस की जस्ट लोअर साइड का जो टिश्यू है बेटा, इस टिश्यू में आप लोगों को मोनोकोट स्टेम की स्ट्रक्चर डिस्कशन करते हैं, तो आप लोगों को इस एरिया में स्क्लेरेनकाइमा जो है मिलती है बेटा। तो हाइपोडर्मल रीजन ऑफ मोनोकोट स्टेम में आप लोगों को स्क्लेरेनकाइमा मिलेगी, वाइल इन डाइकोट प्लांट्स दिस रीजन हैव कोलेनकाइमेटस सेल्स। सेम टू सेम बात करें डाइकोट में तो क्या मिल रहा था बेटा, यहाँ पे आप लोगों को कोलेनकाइमा, और मोनोकोट में क्या मिल रहा है बेटा आप लोगों को, हाइपोडर्मिस में ये आपके स्क्लेरेनकाइमा। फंक्शन लिख रहा है ये, इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट बॉडी और ऑर्गन। बेटा मैकेनिकल सपोर्ट तो कोलेनकाइमा ही प्रोवाइड करा रही है,
बट कोलेनकाइमा जो प्रोवाइड करा रही थी डाइकोट को फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ मूवमेंट या फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करा रही थी। बेटा ये हार्डनेस प्रोवाइड कराएगी, और अपने को पता है कि जिसमें अकड़ होती है वो हमेशा गिरता है। इट मीन्स जिसमें हार्ड टिश्यू होगा बेटा, स्क्लेरेनकाइमा होगा, वो हाई विंड फ्लो की वजह से टूट जाएगा, गिर जाएगा। आगे इसने लिखा है वेरियस टाइप्स ऑफ पिट्स आर फॉर्म ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन ऑन द वॉल, यानी लिग्निन का डिपोजिशन होगा। तो लास्ट ईयर अपने डिस्कशन किया था कि लिग्निन का डिपोजिशन जो है वो सपोज दैट इसके ऊपर इसकी वॉल पे इनसाइड वाली साइड में, जैसे ये डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है इस पे देखते हैं कि ये ब्लैक कलर वाली सपोज दैट इसकी वॉल थी, इस पे लिग्निन का डिपोजिशन हो रहा था। बट बेटा लिग्निन जो है वो कंटिन्यूस डिपॉजिट ना होकर डिसकंटिन्यूस डिपॉजिट होता है, तो बीच में कुछ पैचेज बचते हैं, गैप बचते हैं, उन्हीं को आप क्या बोलते हैं बेटा, पिट्स नेम देते हैं। और आप लोगों ने सेल बायो में भी डिस्कशन किया था कि पिट्स आर देयर आर टू टाइप्स ऑफ पिट्स, सिंपल पिट्स एंड बॉर्डर्ड पिट्स। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले बेटा। पिट्स क्या होते हैं ये अपने सेल बायो में डिस्कशन किया था। मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए मोनोकोट स्टेम की जो हाइपोडर्मिस है उसमें अपने को बेटा स्क्लेरेनकाइमा मिलेगी, और डाइकोट में कोलेनकाइमा मिलती है। बेटा आगे ये लिख रहा है ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन फॉर्म्स, यानी ये जो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स है उनकी फॉर्म में वेरिएशन मिल सकती है। हो सकता है अपने को सिंगल सेल, स्मॉल, राउंड और इस टाइप की सेल्स में मिल जाए, और हो सकता है लॉन्ग सेल में भी अपने को मिले, लॉन्ग सेल की फॉर्म में भी मिले। तो इनकी फॉर्म कैसी है, इनकी स्ट्रक्चर कैसी है बेटा, इनका ओरिजिन कैसा है, और इनका डेवलपमेंट जो था वो किस टाइप का है, इस बेस पे स्क्लेरेनकाइमेटस जो सेल थी उनको टू टाइप्स में आप लोग डिवाइड कर रहे हैं बेटा। किस किस बेस पे, उनकी फॉर्म कैसी है, स्ट्रक्चर कैसी है, उनका ओरिजिन कैसा है, और उनका डेवलपमेंट कैसा है बेटा। तो टू फॉर्म्स जो है या टू टाइप्स की जो स्क्लेरेनकाइमा है उसमें बेटा एक है आपके स्क्लेरिड्स और दूसरा है स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स। मीन्स ये लॉन्ग फाइबर्स की फॉर्म में होंगे और ये राउंड शेप ऑफ, और वी कैन से इरेगुलर शेप ऑफ सेल्स की फॉर्म में जनरली मिलने वाली है। तो बेटा स्क्लेरिड्स की बात कर लेते हैं पहले। ये डायग्राम आप लोगों को दिख रहा होगा, इसने देखो इसकी बिल्कुल छोटी सी नैरो ल्यूमेन शो कर रखी है, ये वाइट कलर से जो आप लोगों को दिख रही है। उसके अलावा इसकी वॉल के अंदर ये आप लोगों को जो डॉटेड लाइंस दिख रही है ये बीच बीच में लाइट कलर की, वो पिट्स है बेटा। और ये इसकी वॉल जो है वो कितनी थिकनेस हो गई, क्योंकि आउटर वॉल जो है वो तो इस ब्लैक कलर को, ये जो लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सिर्फ आउटर वॉल को, और उसके बाद में ये ल्यूमेन तक का एरिया जो है वो थिकनेस हो गया बेटा, तो थिक सेल वॉल हो गई। ये स्क्लेरिड का डायग्राम जो है इसने दे रखा है। आगे लिखा है द सेल आर स्मॉल डेड एक्सट्रीमली थिक वॉल्ड, यानी इनकी सेल वॉल हाईली थिक होती है बेटा, एंड जनरली देयर एंड्स आर नॉट पॉइंटेड, यानी यदि ये आप लोगों को फाइब्रस होती तो इनके एंड कैसे होते बेटा, पॉइंटेड होते, बट इनके एंड्स पॉइंटेड नहीं होते क्योंकि स्क्लेरिड्स है ये। स्क्लेरिड्स आर ऑफ वेरियस शेप्ड, या तो स्पेरिकल हो सकती है, ओवल शेप हो सकती है, या फिर सिलेंड्रिकल शेप में भी हो सकती है बेटा। स्क्लेरिड सेल्स हैव पिट्स, इनमें भी अपने को क्या मिलेंगे, क्योंकि जब ल्यूमेन पे लिग्निन का डिपोजिशन होगा तो 100% क्या मिलने वाला है बेटा, पिट्स तो मिलने वाले हैं। एंड ल्यूमेन इज ऑलमोस्ट वेरी स्मॉल और वेरी नैरो। स्क्लेरिड्स आर कॉमनली फाउंड इन फ्रूट वॉल, कहाँ मिलेंगे बेटा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रूट वॉल्स ऑफ नट, पल्प ऑफ गवावा, पियर एंड सपोता, यानी स्टोन सेल्स जो है उनके अंदर भी अपने को मिलने वाली है। सपेता जो होता है उसके अंदर भी, यानी गवावा के पल्प में, पल्प ऑफ पियर और पल्प ऑफ सपेता जो है उसके अंदर भी अपने को मिलने वाली है। सीड कोट्स ऑफ लेग्यूम्स एंड लीव्स ऑफ टी जो है उनमें भी अपने को क्या मिलेगी बेटा, स्क्लेरिड्स मिलेगी। सीड कोट आप लोगों को पता होगा, आपने कहा कि सर सीड जो है उनके आउटर कवरिंग जो है उसी को हम क्या बोलते हैं, सीड कोट। आउटर कोट को टेस्टा बोलते हैं और इनर कोट को आप बोलते हैं टेगमेन। तो जो सीड कोट है, और सीड कोट भी पर्टिकुलर किसका बेटा, लेग्यूम फैमिली का, मीन्स लेग्यूमिनोसी फैमिली का। आप लोगों को पता है कि पी का जो सीड होता है, आप लोगों ने ड्राई पी को देखा होगा बेटा, उसका सीड ऊपर का जो कवर होता है वो हार्ड हो जाता है। तो उस हार्ड पी वाले कवर के अंदर अपने को क्या मिलने वाला है, ये स्क्लेरिड्स ही मिलने वाली है बेटा। तो स्क्लेरिड्स क्या है और स्क्लेरिड्स की प्रॉपर्टी क्या है आप लोगों ने देखी। इसके बाद सेकंड टाइप जो है वो आपका है स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स। इनकी और इनमें प्रॉपर्टी में ये डिफरेंस होता है बेटा कि ये लॉन्ग होती है स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर, और इनके एंड कैसे होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, द फाइबर्स आर थिक वॉल्ड इलोंगेटेड एंड पॉइंटेड सेल्स।
सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा कि इलोंगेटेड यानी लॉन्ग सेल्स होती है और इनके एंड जो है वो कैसे होते हैं बेटा, पॉइंटेड होते हैं इस टाइप के, तो पॉइंटेड एंड्स होते हैं। उसके बाद इसने लिखा फाइबर्स आर लॉन्गेस्ट सेल इन प्लांट बॉडी, और एक्चुअल में ये जो फाइबर्स होते हैं वो लॉन्गेस्ट सेल होते हैं प्लांट बॉडी के। आप लोग कमेंट करके बताएं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर लॉन्गेस्ट सेल किन को कंसीडर किया जाता है, आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करें। इनकी बात करें, देयर बोथ एंड्स आर पॉइंटेड, कैसे होंगे बेटा, पॉइंटेड होंगे। ड्यू टू थिक सेल वॉल ल्यूमेन इज रिड्यूस्ड, बेटा अभी ऐसे मान लो वैसे भी ये क्या है, फाइबर लाइक फॉर्म में है और इनके इनसाइड आप लोगों को स्क्लेरन उसका आपके पैक्टिन, सेल्लोज, हेमी सेल्लोज, लिग्निन का डिपोजिशन मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि इनकी ल्यूमेन जो है वो तो बिल्कुल ही नैरो हो जाएगी, मीन्स लगभग एब्सेंट होती है, बिल्कुल नैरो ल्यूमेन इसमें मिलने वाली है। एंड जनरली अकरिंग इन ग्रुप्स इन वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी, और ये जो है अपने को कहाँ मिलने वाली है, वेरियस प्लांट पार्ट के अंदर, ग्रुप के अंदर अपने को मिलने वाली है। देयर सेल वॉल कंटेन पिट्स, और इनके अंदर भी अपने को बेटा वही, क्योंकि लिग्निन का डिपोजिशन होगा तो पिट्स मिलने वाले हैं, तो इनकी सेल वॉल में भी अपने को पिट्स मिलेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें बेटा। सिंगल स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर जो है वो आपके यहाँ डायग्राम में दिखा रखा है, तो आप लोगों को वही लिग्निफाइड सेल, थिक सेल वॉल मिलने वाली है। इसकी ल्यूमेन, हालांकि इसने ब्रॉड ल्यूमेन दिखा रखी है बेटा, ये बिल्कुल नैरो होती है, बिल्कुल छोटी सी ल्यूमेन जो है वो अपने को मिलती है, और इस टाइप से सेल वॉल के अंदर इसने पिट्स को भी शो कर रखा है बेटा, ठीक है। एक बार इसका डायग्राम का स्क्रीनशॉट, ये पिट्स लिख लेना, बाकी स्क्रीनशॉट लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है अपने को। इसके बाद ये लिख रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन फाइबर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, यानी ये जो स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स है, इन फाइबर्स की पोजीशन के बेस पे आप लोग, यानी प्लांट बॉडी में इनकी क्या पोजीशन है, इस बेस पे आप लोग इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं बेटा। एक इसने दे रखा है सरफेस फाइबर्स, नेम से क्लियर हो गया होगा कि जो सरफेस फाइबर्स कौन से होंगे, ऐसे फाइबर्स जो प्लांट बॉडी में सरफेस पे ही मिले उनको बोलते हैं सरफेस फाइबर। दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सीड, किस प्लांट बॉडी के कौन से पार्ट में भी, सीड की सरफेस पे, फ्रूट्स की सरफेस पे। दीज फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज फिलिंग फाइबर्स, इनको दूसरा नेम भी क्या दे रहे हैं बेटा आप लोग, फिलिंग फाइबर्स बोल रहे हैं। सीड सरफेस फाइबर्स के कुछ एग्जाम्पल्स ये दे रहा है बेटा। एग्जाम्पल फर्स्ट है कॉटन फाइबर्स। आप लोगों को पता है कि कॉटन के अंदर जो सीड होता है, कॉटन सीड जो है उसके ऊपर सेलुलोजिक फाइबर्स होते हैं, आप लोगों को याद हो, और इन्हीं सेलुलोजिक फाइबर्स को आप लोग रिमूव करके जो कॉटन है, या आप यूँ बोल सकते हैं कि जो कपड़ा बनाते हैं अपने, वो किसका काम है बेटा, इसी फाइबर्स का है। आप कॉटन का बॉटनिकल नेम जो है वो गॉसिपियम है बेटा, तो गॉसिपियम फाइबर्स भी आप लोग इनको दे सकते हैं नेम। कॉटन फाइबर्स आर आउटग्रोथ ऑफ सीड कोट, किसकी आउटग्रोथ है बेटा, सीड कोट की आउटग्रोथ है, और सीड कोट में भी आउटर सीड कोट टेस्टा जो है उसकी आउटग्रोथ है बेटा। ये आप लोगों को वैसे भी इसी वालों के लिए, एग्रीकल्चर वाले बच्चे जो है जिनको जेट का एग्जाम देना है, उनमें ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि कॉटन फाइबर्स जो है वो किस टाइप के हैं। दीज आर सेलुलोजिक फाइबर्स, ध्यान रखें इनमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है, इस वजह से इनको सेलुलोजिक फाइबर्स भी बोलते हैं, और टेस्टा की आउटग्रोथ है बेटा ये। आगे इसने लिखा हुआ भी है, कॉटन फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, दे आर नॉन लिग्निफाइड, यानी इनमें लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होता। सो कॉटन फाइबर्स आर नॉट ट्रू फाइबर्स, क्योंकि लिग्निन की वजह से ये हार्डनेस आती है बेटा, इनमें हार्डनेस होती है, सॉफ्ट होती है, कॉटन जो होती है सॉफ्ट होती है। 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स आर फाउंड इन कॉटन, लॉन्ग फाइबर्स आर कॉल्ड एज लिंट, और स्मॉल फाइबर्स आर नोन एज फज, यानी छोटे फाइबर हों ये तो उनको फज बोलते हैं, और लॉन्ग फाइबर हो उनको क्या बोलते हैं, लिंट बोलते हैं। लिंट फाइबर्स आर यूज्ड इन क्लॉथ इंडस्ट्री, और फज आर फिलिंग फाइबर्स, और जनरली जो फज होते हैं बेटा, जो छोटे वाले फाइबर्स होते हैं, उनसे आप लोग रजाई, गद्दे जो है उनकी फॉर्मेशन करते हैं, उनको बनाते हैं, उनको भरने में काम लेते हैं, इसलिए इनको फिलिंग फाइबर्स भी बोल रहे हैं। सेकंड बेटा इसने एग्जांपल दिया है कोयर ऑफ कोकोनट, इट ऑल्सो ए टाइप ऑफ सरफेस फाइबर्स, दे आर ड्राइव्ड ऑब्टेन फ्रॉम द फाइब्रस मीजोकार्प। आपने लास्ट जो फूड डिस्कशन किया था, फ्रूट वाला पार्ट जो था, फ्रूट वाला पोर्शन, उस फ्रूट में मैंने कहा था कि कोकोनट में आप लोग थोड़ा कच्चा कोकोनट लेके आते हैं, कच्चा नारियल लेके आते हैं, तो उसकी अपर सरफेस जो चिकनी होती है वो एक्चुअल में उसकी
एपिकार्प होती है। क्या होती है बेटा? एपिकार्प। बट उसी कच्चे नारियल को कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाए तो एपिकार्प तो ड्राई होकर लगभग रप्चर्ड हो जाती है, टूट जाती है, और उसके नीचे जो मीजोकार्प थी वो बेटा इस टाइप से मीजोकार्प की फाइबर्स निकलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा सूखे हुए नारियल के अंदर जो जटाएं होती है उसके जो फाइबर्स होते हैं वो क्या है? मीजोकार्प है। तो मीजोकार्प ऑफ कोकोनट, जिस कोकोनट का नेम है कोकस न्यूसीफेरा, दीज आर ट्रू फाइबर्स बिकॉज दे आर लिग्निफाइड। और आपको पता है कि कोकोनट के जो फाइबर्स है वो हार्ड है, मीन्स उनमें लिग्निन डिपोजिशन है, इस वजह से इनको बोलते हैं आप लोग ट्रू फाइबर्स। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो लें बेटा। इसके बाद सेकंड टाइप ऑफ फाइबर्स जो है वो दे रखे हैं आप लोगों के जाइलम जाइलरी फाइबर्स, और या फिर इसी को बोलते हैं इंट्राजाइलरी फाइबर्स, या फिर इनको आप बोलते हैं वुड फाइबर्स। बेटा नेम से क्लियर है, जाइलरी फाइबर्स या इंट्राजाइलरी फाइबर्स मीन्स जाइलम जो रीजन है उसके अंदर अपने को मिलने वाले हैं। दीज आर हार्ड फाइबर्स, दीज फाइबर्स आर नॉट फ्लेक्सिबल, दीज फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम जाइलम टिश्यू। और जाइलम टिश्यू में भी बेटा ऐसे है कि प्राइमरी जो जाइलम टिश्यू होता है उसके अंदर अपने को ज़्यादा हार्डनेस नहीं मिलती, बट जो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम में, अब आप लोग बोलोगे सर ये सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी जाइलम क्या होता है, तो अपने जैसे ही चैप्टर में आगे चलेंगे अपने, तब आप लोगों को सारी बातें समझ में आने वाली है कि जाइलम कौन सा पार्ट है, और जाइलम के अंदर जो फाइबर्स मिलते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा? जाइलम फाइबर्स। वैसे आप लोगों को पता है कि जाइलम के अंदर 4 एलिमेंट होते हैं बेटा, जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रेकीड्स, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पेरेन्काइमा। तो इसमें से जाइलम पेरेन्काइमा जो है बेटा वो तो लिविंग टिश्यू है, और इसके अलावा ये जो 3 पार्ट्स है वो नॉन लिविंग या डेड टिश्यू होते हैं। उन्हीं में से बेटा जाइलम फाइबर्स है, उसकी बात कर रहे हैं आप लोग। ये जनरली जाइलम टिश्यू अपने को पता है कि प्लांट की नॉर्मल ग्रोथ होती है जिसको प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। उस प्राइमरी ग्रोथ के टाइम में भी वेसल्स, ट्रेकीड्स, जाइलम फाइबर्स, पेरेन्काइमा होगी, बट ये जो फाइबर्स होंगे ज़्यादा यूटिलिटी वाले फाइबर्स नहीं होते। बट ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ, जब प्लांट की विड्थ इंक्रीमेंट होगी, मोटाई बढ़ना स्टार्ट होगी, उस टाइम के जो जाइलम होगा उसके फाइबर्स जो है बेटा उनको आप लोग यूज़ कर सकते हैं एज ए कमर्शियल फाइबर्स। एग्जाम्पल इसने दिया है मूंज फाइबर, और मूंज किससे ऑब्टेन होती है बेटा? सेकेरम मूंजा जो प्लांट है उससे आप लोग मूंज को ऑब्टेन करते हैं। हालांकि आजकल मूंज जो है उससे बनी हुई चारपाइयाँ अपने को नहीं मिलती, पर पुराने टाइम में मूंज की चारपाई जो है वो बनाते थे बेटा। आगे इसने लिखा हुआ है फ्लोएम फाइबर्स, यानी जो फ्लोएम टिश्यू के अंदर जिस टाइप से आप लोगों ने डिस्कशन किया कि सर जाइलम के 4 एलिमेंट है, तो फ्लोएम टिश्यू जो है उसके भी 4 एलिमेंट है। एक है सीव ट्यूब, एक है बेटा कंपेनियन सेल, एक है इसमें फ्लोएम पेरेन्काइमा, और एक है आप लोगों के फ्लोएम फाइबर्स। तो इनमें ये जो 3 टिश्यू है वो लिविंग है, एलाइव है, और ये जो 1 है फाइबर जो है वो कैसा है बेटा? डेड टिश्यू है। तो फ्लोएम के जो फाइबर्स होते हैं उनको बोलते हैं फ्लोएम फाइबर्स, एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स, या फिर इन्हीं को फ्लोएम का सेकंड नेम, फ्लोएम टिश्यू का दूसरा नेम है बेटा बास्ट, तो उस बास्ट फाइबर्स भी आप लोग बोल सकते हैं। दीज आर कमर्शियल फाइबर्स, दीज फाइबर्स आर फ्लेक्सिबल एंड कैन बी निटेड, यानी इसका वीव्ड कर सकते हो इजीली, यानी इसको पीना जा सकता है जिस टाइप से आप रुई को पीनते हैं वैसे। दे हैव ग्रेट इकोनॉमिक वैल्यू, यानी इनकी भी ज़्यादा वैल्यू है। आगे लिखा है दीज फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लोएम एंड पेरीसाइकिल ऑफ प्लांट। जनरली कौन से टिश्यू से ऑब्टेन कर रहे हैं बेटा आप लोग? फ्लोएम से, या फिर पेरीसाइकिल जो होता है एंडोडर्मिस के जस्ट इनर साइड की जो सेल्स होती है उनके अंदर आप लोगों को फ्लोएम फाइबर्स जो है वो मिलते हैं जनरली। आगे लिखा है द बेसिस बास्ट फाइबर्स ऑफ कॉर्कोरस कैप्सुलेरिस, जिसको जूट बोलते हैं बेटा आप लोग, और क्रेटोलेरिया जुन्सिया जिसको सन हेम्प बोलते हैं बेटा, सनई बोलते हैं ना जिसको, सनई बोलते हैं बेटा। आप लोग शायद इससे वाकिफ नहीं होंगे। जनरली ये जो सनई है वो भी लेग्यूमिनोसी फैमिली का मेंबर है, और कुछ एरियाज के अंदर इस सनई को जो फील्ड होता है, जो खेत होते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए पहले इस सनई की ग्रोथ करवाते हैं, और जब ये आप लोगों के वीट के जो प्लांट है उनके साइज़ की आ जाती है, फिर इसको कल्टी से उस सॉइल के अंदर मिक्स कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अपने को पता है सनई लेग्यूम प्लांट है, और लेग्यूम प्लांट होगा तो इनकी रूट्स में राइजोबियम मिलने वाला है। राइजोबियम क्या करेगा बेटा? उस फील्ड की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का काम करेगा, बिकॉज राइजोबियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इस वजह से, और ये भी वैसे भी क्या होती है, स्टार्टिंग में ग्रीन होती है, तो ग्रीन मैन्योर की फॉर्म में भी ये क्या आती है, मिट्टी में मिला दी जाती है, सनई क्रेटोलेरिया जुन्सिया जिसको बोलते हैं। एंड हिबिस्कस
सब ड्रिफा जो है जिसको पटुआ बोलते हैं, तो ये जो प्लांट है इनसे भी आप लोग बास्ट फाइबर ऑब्टेन कर सकते हैं। आर ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लोएम, यानी इनमें ज़्यादातर ये जो फाइबर्स है वो कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है बेटा, स्टेम पार्ट से ऑब्टेन। द बास्ट फाइबर ऑफ हेम्प, कैनाबिस सेटाइवा एंड फ्लैक्स जिसको बोलते हैं लिनम यूसिटेटिसिमम आर ऑब्टेन फ्रॉम द पेरीसाइकिल। यानी इन दो प्लांट में इसने कहा कि भी आप लोग बास्ट फाइबर ऑब्टेन करते हैं वो पेरीसाइकिल से करते हैं। आगे इसने लिखा है फ्लोएम फाइबर्स ऑफ जूट, फ्लैक्स एंड हेम्प आर यूज्ड कमर्शियली। ज़्यादातर इनसे जो बास्ट फाइबर्स आप ऑब्टेन करते हैं उनका आप कमर्शियल यूटिलाइजेशन जो है वो बेटा करते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें बेटा। इसके साथ ही अपना जो फ्लोएम फाइबर्स थे उनके साथ ही अपना टॉपिक जो है वो पूरा हो गया, जिसमें आप लोगों ने डिस्कशन किया सिंपल परमानेंट टिश्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिस्कशन कर रहे थे पेरेन्काइमा, उसके बाद आप लोगों ने डिस्कशन किया आज की क्लास में कोलेनकाइमा, और उसके बाद आप लोगों ने स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा में फर्दर आप लोगों ने स्क्लेरिड्स और स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स की बात की थी, और उन स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स को बेटा आप लोगों ने फर्दर जो है कि प्लांट में कौन से पार्ट में मिलते हैं इस वजह से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। आप लोगों ने पहला लिखा था सरफेशियल फाइबर, सेकंड आप लोगों ने लिखा था जाइलरी फाइबर्स, और थर्ड लिखा था फ्लोएम फाइबर्स और वी कैन से बास्ट फाइबर्स। उसके बाद क्योंकि आप लोगों ने लिखा कि भी जो परमानेंट टिश्यू था, परमानेंट टिश्यू को आप लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे थे बेटा। एक था आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा था कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, और तीसरा था आपका स्पेशल परमानेंट टिश्यू, जिसको आप लोग सिक्रीटरी नेचर का होने की वजह से सिक्रीटरी परमानेंट टिश्यू भी आप लोग बोल सकते थे। तो ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू थे जिसमें कोलेनकाइमा था, पेरेन्काइमा था, कोलेनकाइमा था और स्क्लेरेनकाइमा जो था वो कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने। अब इसके बाद अपने वापस स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। बेटा इस कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के का डिटेल अपने इस टाइप से कर सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है उसको आप जनरली 2 पार्ट्स में कंसिडर करेंगे। वैसे तो मैंने बेसिक आइडिया आप लोगों को दे दिया, पर फिर भी इनके अंदर जो सेल्स होती है उन सेल्स का डिटेल अपने करने वाले हैं। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में बेटा एक तो आप लोगों ने कहा कि मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन दिस टिश्यू। क्योंकि कॉम्प्लेक्स से ऑटोमेटिक ही नेम है कि इसमें अपने को मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स जो है बेटा मिलने वाली है। और इन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में एक टिश्यू आप लोग डिस्कशन करेंगे जाइलम का, और दूसरा टिश्यू जो डिस्कशन करेंगे फ्लोएम जो है उसका डिस्कशन करने वाले हैं बेटा। तो जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू जो है इनका डिटेल अपने इसमें करेंगे बेटा। जाइलम टिश्यू मैं सीधा सा इसको थोड़ा सा आप लोगों को या हिंदी वर्ड पे लेके जा रहा हूँ। जाइलम मीन्स आप लोगों को क्लियर है कि इस टिश्यू का फंक्शन होता है जल, क्या आ जाएगा बेटा, जल मीन्स वाटर का कंडक्शन। बेटा वाटर का कंडक्शन है, फिर समस्या आती है कि वाटर को कहाँ से कहाँ लेके जाएगा। तो बेटा जाइलम के अंदर भी अपने इस हिंदी नेम से देखें तो जाइलम में जय आ रहा है, मीन्स ये जड़ों से लेके जाएगा। और जड़ों का मतलब कहाँ से लेके जाएगा बेटा, रूट से लेके जाएगा। अब अपने को पता है प्लांट में रूट और शूट वाले दोनों पोर्शन होते हैं, तो ये कहाँ से लेके जाएगा, ये रूट टू लीफ जो है वो लेके जाने का काम करेगा। जाइलम का मेन फंक्शन है वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करना फ्रॉम रूट टू लीफ पार्ट। और बेटा दूसरा नेम जो है टिश्यू का वो है आपका फ्लोएम। और फ्लोएम की बात करें आप लोग तो फ्लोएम में एफ आता है, मीन्स फे आता है। तो आप लोग बोल सकते हैं कि ये किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है बेटा, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। और फूड का ट्रांसपोर्टेशन भी कहाँ से कहाँ करेगा, तो आप लोगों ने कहा कि फूड की फॉर्मेशन लीफ में होती है, तो लीफ टू ऑल प्लांट पार्ट्स, यानी जिन प्लांट पार्ट्स को रिक्वायरमेंट है उन सब तक फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम जो है बेटा किसका है, फ्लोएम टिश्यू का है। इसके अलावा आप लोगों ने जाइलम के अंदर कंटेंट जो किए थे, जाइलम के एलिमेंट्स जो किए थे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, इट मीन्स इट हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। तो इनमें आप लोगों ने लिखा कि जाइलम के अंदर आप लोगों को जाइलम वेसल्स मिलने वाली है,
जाइलम ट्रेकिड्स मिलने वाले हैं बेटा। इसी टाइप से जाइलम फाइबर्स मिलने वाले हैं और इसी टाइप से जाइलम पेरेनकाइमा भी मिलेगी। तो कुल मिलाकर बात करें तो जाइलम के अंदर एलिमेंट्स की नंबर कितनी हुई बेटा? 4 हुई। आउट ऑफ 4 एलिमेंट वेसल्स, ट्रेकिड्स एंड फाइबर्स आर डेड एलिमेंट, while xylem parenchyma is only living element of xylem tissue। उसके बाद बेटा बात करें इस फ्लोएम की, तो फ्लोएम में भी जाइलम की तरह से ही अपने को 4 एलिमेंट जो है वो मिलने वाले हैं, जिनमें फर्स्ट एलिमेंट अपने लिखते हैं फ्लोएम सीव ट्यूब्स, सीव ट्यूब। सेकंड है कंपेनियन सेल्स। थर्ड है आप लोगों का फ्लोएम पेरेनकाइमा और फोर्थ नंबर पे है फ्लोएम फाइबर्स। बेटा इन 4 एलिमेंट्स में बात करें लास्ट वाले की फ्लोएम फाइबर्स की, क्योंकि अपने को पता है फाइबर्स वैसे भी कैसे होते हैं? डेड होते हैं। तो सिर्फ फाइबर वाला पार्ट डेड है, बाकी रिमेनिंग पार्ट कैसे होते हैं बेटा? लाइव होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जाइलम में 3 डेड है, वाइल इन फ्लोएम देयर आर 1 डेड टिश्यू और वी कैन से डेड सेल। तो ये एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने मेन स्लाइड पे चलेंगे बेटा इसने लिखा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल्स और वी कैन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड दीज वर्क टुगेदर एज ए यूनिट। और अपने को पता है कि बेटा टिश्यू है मीन्स इसमें वर्किंग तो एक साथ ही करने वाली है ऑल सेल्स। कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर हेट्रोजीनस। ऑटोमेटिक ही पता है अपने को बेटा हेट्रोजीनस क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स अपने को मिल रही है। आगे इसने लिखा है कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर एब्सेंट इन गैमेटोफाइट्स। बेटा गैमेटोफाइट क्या होता है? कुछ बच्चों के कमेंट जो है वो हो सकता है मेरे पास आ जाए कि व्हाट इज गैमेटोफाइट। तो आप डायरेक्टली बात करें, जनरली आप लोगों को जो हायर स्टैंडर्ड के प्लांट है जिनमें आप लोग एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स की बात करते हैं, हालांकि लोअर स्टैंडर्ड में टेरिडोफाइट है, एल्गी, फंजाई सब में भी होती है ऐसी कंडीशन। इवन एल्गी ब्रायोफाइट जो है उनके अंदर तो आप लोगों को मेन बॉडी जो होती है, मेन बॉडी वो हैप्लॉइड नेचर की मिलती है और उसी हैप्लॉइड बॉडी को आप लोग बोलते हैं गैमेटोफिटिक जनरेशन। और जो हायर प्लांट है जैसे टेरिडोफाइट की बात करें, इसमें आप लोगों को बोथ जनरेशन, मेन जनरेशन तो स्पोरोफाइट मिलती है 2n टाइप की, और इसमें भी आप लोगों को हैप्लॉइड टाइप की गैमेटोफिटिक जनरेशन भी n टाइप की मिलेगी। तो प्लांट की लाइफ में जो हैप्लॉइड जनरेशन होती है, जो हैप्लॉइड टाइप की है या n टाइप की जो जनरेशन होती है, उसको हम बोलते हैं गैमेटोफाइट। तो इसने कहा कि जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है वो किस में नहीं मिलता बेटा? गैमेटोफाइट में। और यही वजह थी कि आप लोगों ने कहा कि सर एल्गी और ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उनके अंदर जाइलम फ्लोएम मीन्स वेस्कुलर टिश्यू जो है वो कैसा होता है? एब्सेंट होता है, होता ही नहीं है ड्यूरिंग वेस्कुलराइजेशन। अब वेस्कुलराइजेशन मीन्स जाइलम फ्लोएम वेस्कुलर टिश्यू की फॉर्मेशन किससे स्टार्ट हुई? टेरिडोफाइटा से। तो टेरिडोफाइटा की मेन बॉडी कैसी है बेटा? स्पोरोफाइट है, जो जिसके अंदर आप लोगों को जाइलम फ्लोएम जो है स्टिलर सिस्टम की फॉर्म में मिलने वाला है। इन प्लांट्स डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोकैम्बियम इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी फ्लोएम एंड प्राइमरी जाइलम साइमल्टेनियसली। यानी जब फर्स्ट ऑफ ऑल वेस्कुलर टिश्यू का डेवलपमेंट हुआ इन डिफरेंट प्लांट्स के अंदर, तो वो पहली प्रोसेस कौन सी हुई? डिफरेंशिएशन हुई। और डिफरेंशिएशन भी किसका हुआ? प्रोकैम्बियम का। मीन्स आप लोगों ने जाइलम फ्लोएम के बीच की जो लेयर थी जिसको आप लोगों ने नेम दिया था कैम्बियम, तो उसी कैम्बियम का ओरिजिन जो है या इस कैम्बियम वाले टिश्यू का ओरिजिन जो है बेटा प्रोकैम्बियम से हुआ, यानी इसी के एक प्रीकर्सर से हुआ, फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी। और प्रोकैम्बियम से क्या होता है बेटा? आउटसाइड फ्लोएम बनता है, इनसाइड जाइलम की फॉर्मेशन हो जाती है और वेस्कुलर टिश्यू की फॉर्मेशन भी हो जाती है। आगे लिख रहा है कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर ऑल्सो नोन एज वेस्कुलर टिश्यू और कंडक्टिंग टिश्यू बिकॉज दिस टिश्यू कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स एंड फूड ऑल्सो फ्रॉम लीफ टू ऑल प्लांट पार्ट्स। कॉम्प्लेक्स टिश्यू आज आर ऑफ 2 टाइप्स। बेटा कौन कौन से आपने डिस्कशन किए? फ्लोएम एंड जाइलम का डिस्कशन किया। बेटा आज की क्लास में अपने इसी पॉइंट पे इसको खत्म करेंगे, क्योंकि जाइलम एंड टिश्यू जो फ्लोएम टिश्यू है अपने आप में बड़े टॉपिक है बेटा, इनको कल अपने बोर्ड पे डिस्कशन करेंगे। तो एक बार आज के लिए इतना ही। थैंक यू।